हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में स्टडी कर लिया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या है? मैटर के पार्टिकल्स की, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। देखिए अब ये बात कैसे है। देखो, मैटर के 3 सेट बताई हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, सॉलिड में जो ग्लास होता है, जो कंच के ग्लास होते हैं, वो फ्लो करते हैं। फ्लो कैसे करते हैं कि जो कंच के ग्लास होते हैं उसकी जो बॉटम होती है, नीचे से वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और ऊपर से वो पतले होते हैं। तो जो अगर आप पुरानी बिल्डिंग के ग्लास होते हैं उस पर लिखा होता है डू नॉट टच दिस ग्लास, क्योंकि वो जो ग्लास होते हैं वो एक रबड़ के अंदर फंसा रखे होते हैं उन्होंने। और ग्लासेस को सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। तो वो ग्लासेस बहुत, जैसे काफ़ी सालों के ग्लासेस होते हैं, बहुत पुराने ग्लास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें फ़्लो करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जब वो फ्लो करते हैं तो ऊपर से पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे हो जाते हैं। तो जब आप उसको टच करेंगे तो वो ग्लास टूट सकता है। तो ये होता है ग्लास के साथ। इसी तरह लिक्विड भी कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, ये बात आपको पता है, तभी उसको फ्लूइड कहते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, इस वजह से वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते ही हैं। ये तभी जो अगरबत्ती के जो गैस स्मेल है कोई, या परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है, अगर आप एक रूम में परफ्यूम या डीओ लगा रहे हैं तो उसका जो फ्रेगनेंस स्मेल जो है वो दूसरे रूम तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फटाफट से मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल के साथ, और दूसरे रूम में फैल जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस बिटवीन देम। ये बच्चों बात याद रखना। और जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, हैविंग फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये बच्चों 3 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। स्पेस होता है तभी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आप जो है लिक्विड में अपना हाथ डाल सकते हैं। गैसेस में आप अपना जो गैसेस के पार्टिकल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तभी वो बहुत फास्ट स्पीड में मूव करते हैं। तो ये बच्चों 3 करैक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो आपने याद रखनी है। और फोर्सेस का क्या सीन है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। और गैस के पार्टिकल के बीच में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि आप मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ डज चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। मतलब आपके पास मैटर की स्टेट है सॉलिड, आपने सॉलिड से या तो उसको लिक्विड में लेकर आना है, या लिक्विड को गैस में लेकर आना है, या फिर सॉलिड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड। तो ये कैसे होगा, ये बात करते हैं। तो मैटर की स्टेट को चेंज कैसे किया जाएगा? मैटर की स्टेट को चेंज करने के 2 तरीके हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर को चेंज करके। तो इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है ये देखिएगा बच्चों। तो चेंज करके, क्या चेंज करके? टेम्परेचर को चेंज करके आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर को चेंज करने से होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पास आइज़ है, और आइज़ जो है वो सॉलिड है, ठीक है। और जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, नीचे से इसको सराउंडिंग से हीट मिलेगी। जैसे इसको सराउंडिंग से हीट मिलेगी तो आइज़ किस में चेंज हो जाएगी? आइज़ सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। हुआ क्या कि जैसे ये आइज़ क्या है, मान लो आइज़ एक तरह का मैटर है, तो मैटर ने जैसे ही एब्जॉर्ब करी, क्या एब्जॉर्ब करी? हीट एब्जॉर्ब करी। कहाँ से एब्जॉर्ब करी ये हीट? सराउंडिंग से, ठीक है। मैटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। अगर इसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी है, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, इस आइस के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं,
जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेंगे उनमें एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो वो मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे तो आइज़ सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, आइज़ के जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे लिक्विड में चेंज होने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या, जब भी मैटर एब्जॉर्ब करता है हीट को सराउंडिंग से, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों कौन सी एनर्जी होती है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स के पास है उनकी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस का मतलब रखी हुए हैं, द एनर्जी पोजेस बाय पार्टिकल्स ड्यू टू या ऑब्जेक्ट, पार्टिकल से ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन की वजह से पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी है, जब उनको हीट किया उन पार्टिकल्स ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करने के बाद वो मूव करने लग गए, जो उस टाइम उसके पास एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और मूव करने की वजह से मूव क्यों करेंगे, क्योंकि हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप टेम्परेचर को चेंज करके कैसे मैटर की स्टेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एक टर्म पढ़ते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि आपके पास वाटर है, और वाटर किस स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में। देखो मैंने H2O लिखा है, H2O और ब्रैकेट में लिख दिया S का मतलब सॉलिड स्टेट, मतलब आइज़ है। आइज़ से हम किस में जा रहे हैं, लिक्विड में, H2O किस में, लिक्विड में। तो ये हमने किया क्या, इसको हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो जिससे कि जो सॉलिड आइज़ है वो लिक्विड में चेंज हो गई। तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, हम इसमें ये लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो भी काम होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक गैसेज एक्सर्ट करती है अर्थ पे उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और जनरली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 atm। 1 atm जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर मिलेगा किसको, आइज़ को। जैसे आइज़ को टेम्परेचर मिलेगा मतलब आइज़ को हीट मिलेगी, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगी, और इसके पार्टिकल सारे के सारे लिक्विड में आ जाएंगे। लेकिन ये लिक्विड में आएंगे ज़रूर, लेकिन ये काम कब होगा, जब 1 atm, atm क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट, जब 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो सॉलिड सारा लिक्विड में आ जाएगा। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। तो अब अगर मैं सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस मेल्ट हो सकती है, क्योंकि सराउंडिंग से उसको हीट एब्जॉर्ब करने को मिलेगी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है बच्चों, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का बच्चों सेल्सियस में अलग होता है, केल्विन में अलग होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो 0.1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस क्या करती है, सराउंडिंग से हल्की फुल्की हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाती है। और अगर केल्विन में बच्चों आप निकालते हो तो आपको पता केल्विन में निकालने के लिए 273.15 में जितना सेल्सियस होता है उसको जोड़ दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 273.15 में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो वही का वही रहेगा 273.15, और यूनिट क्या है केल्विन के टेम्परेचर की, केल्विन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना होता है 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या इतना। इस टेम्परेचर पर आइस क्या करती है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या रहती है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से अब देखिएगा। नेक्स्ट टर्म जो है वो रहेगी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब बच्चों लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, जो आपको दिखे ही ना। लेटेंट का मतलब क्या होता है, HIDDEN, हिडन, जो आपको दिखे ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो ये फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, मेल्ट करना। अब डेफिनेशन क्या है,
वो एनर्जी रिक्वायर है जिसमें कि आपने 1 kg आपके पास कोई भी सॉलिड है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid is known as लेटेंट। लेटेंट का मतलब हिडन, जो आपको दिखेगी नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मान लीजिए आपके पास कोई 1 किलो आइस है और 1 किलो कोई सॉलिड है, तो जब आपने उसको रख दिया तो वो हीट अब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करेगी, तो इस वजह से उसे बोला गया लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब हिडन हीट जो वो अब्जॉर्ब कर रही है ताकि वो अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सके, सॉलिड से किस में जा सके, लिक्विड में जा सके। तो ये बच्चों हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का टॉपिक था। क्या कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब हिडन, जो आपको दिखेगी नहीं, जो सराउंडिंग से वो अब्जॉर्ब कर रही है। तो इसी तरीके नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। नेफ्थलीन बॉल्स क्या, जो आप जब आप हाथ वॉश अपना वॉशरूम में भी रखी जाती हैं और टॉयलेट सीट्स के पास भी रखी जाती है, जब आप हाथ धोते हैं तो वहाँ भी रखी जाती हैं। तो ये होता क्या है, ये खुद ही डिसअपियर हो जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। ये क्या करते हैं, ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, ये एनर्जी को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करती है, तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, डायरेक्ट गैस में चली जाती हैं। तो इसकी बात भी अभी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है टेम्परेचर को ही लेकर, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होता है कि आपके पास लिक्विड है, आपने उसको बॉईल किया, और जब लिक्विड को बॉईल करेंगे तो वो वेपर्स बनेंगे। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या है, आपके पास वाटर कौन सी स्टेट में है, वाटर आपके पास लिक्विड स्टेट में है। आपने 1 लीटर वाटर लिक्विड में लिया और उसको हीट करने के लिए रख दिया, तो जितना भी वाटर है लिक्विड स्टेट में जो था वो सारे के सारे वेपर्स बनने लग जाएंगे। तो मैंने जी लिख दिया, जी मतलब गैस। वाटर लिक्विड में था, किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। क्या किया आपने, बॉयल किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द टेम्परेचर एट विच liquid changes into gas या वाटर वेपर, या वाटर वेपर। जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो भी गैसियस स्टेट में होते हैं। अच्छा एक बात सुनना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस और वाटर वेपर्स, लेकिन ये बात जरूर याद रखनी है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जितना भी काम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा, तो उसे बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सुनिए, वाटर को बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ वाटर कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास इस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है और आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो जितना भी वाटर है वो सारा किस में चला जाएगा, वेपर्स बनने लगेंगे। और ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है लिक्विड स्टेट। और ये कौन सी स्टेट है, एक गैसियस स्टेट है। अच्छा एक बात और, ये बात याद रखिएगा कि एनर्जी, अब इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी आई, एनर्जी जैसे ही आई वो मूव करने लगी और गैस बन गए। तो इस केस में गैस और लिक्विड में अगर कंपैरिजन करें तो गैसियस पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड। ये बात बच्चों याद रखना कि जो गैसियस पार्टिकल है possess more energy than लिक्विड, क्योंकि आपने जब इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। जैसे एनर्जी को अब्जॉर्ब किया सारे गैस में चले गए और गैस के पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करने लगे। अब गैस के पार्टिकल्स के पास क्या एनर्जी है, उन्होंने जो अब्जॉर्ब कर रखी है, तो इस वजह से गैस के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेरिजन टू लिक्विड। अच्छा अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में निकालने के लिए आपको बताया गया था कि 273.15 में जितना सेल्सियस है वो जोड़ दो। जब 273.15 में आप 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो केल्विन में आएगा 373.15 केल्विन, या 0.15 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, 373 केल्विन भी लिख सकते हैं।
तो ये था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और इसी तरह यहाँ से जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों का मतलब एक था, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का भी एक और टर्म है जिसे आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लेटेंट का मतलब हिडन हीट, और वेपराइजेशन से पता ही चल रहा है कि जब आपने 1 kg आपके पास क्या है लिक्विड, और आपने 1 kg लिक्विड को चेंज करना है, किस में चेंज करना है? इनटू वेपर्स में। वेपर्स मतलब वेपर्स गैस ही को तो बोलते हैं, वेपर्स में। तो जब एक यहाँ तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 1 kg लिक्विड गैस में चेंज होगा ना, तो उस टाइम को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब हिडन हीट एब्जॉर्ब की 1 kg लिक्विड ने, और वो किस में चेंज हो गया? वेपर्स में, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए क्या करते हैं? सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में लाना है तो आप उसको क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिक्विड से आपने गैस में जाना है तो आपने क्या किया? उसको फिर से हीट दी, मतलब बॉइल किया। लेकिन अगर हमने सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो, मतलब लिक्विड की स्टेट बीच में आए ही ना, तो हम क्या करेंगे? तो उसको बोलते हैं बच्चों हम सब्लिमेशन। जो मैं अभी नेफ्थलीन बॉल की बात कर रहा था कि ये नेफ्थलीन बॉल या ये जो हम बेड में भी रखते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना आए, और ख़ुद ही कुछ टाइम के बाद ये डिसअपीयर हो जाती है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होती। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैसेज में चेंज होना लिक्विड में बिना आए, ठीक है। उस प्रोसेस उसे बोलते हैं प्रोसेस को सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड changes into gaseous state बिना लिक्विड में आए, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किस में चले गए? गैस में। तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है? सब्लिमेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया नेफ्थलीन बॉल्स का जो होता है। एक बात और बच्चों, डिपोजिशन भी एक प्रोसेस होता है। डिपोजिशन किसे बोलते हैं? गैस का सॉलिड में आ जाना, गैस को कंप्रेस करके सॉलिड में लेकर आ जाना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू सॉलिड। तो स्टूडेंट यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपने क्या किया? मेल्ट किया। लिक्विड से गैस में जाने के लिए आपने बॉईल किया। सॉलिड से गैस में जाने के लिए, लिक्विड में बिना आए सॉलिड से गैस में जाने के लिए आपने सब्लिमेशन किया, और गैस से वापस सॉलिड में आने के लिए आपने क्या किया? आपने डिपोजिशन प्रोसेस किया। तो ये सभी इंटर कन्वर्जन जो मैटर की स्टेट चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर की मदद से, हमने टेम्परेचर वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये टर्म्स पढ़ी हैं। तो ये स्टूडेंट बच्चों आपने बात याद रखनी है कि हमने अभी सिर्फ एक ही अपना टर्म पढ़ी है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर में हमने मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।